निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया और इस बजट में गरीबों, किसानों, मध्यम वर्ग से लेकर महिलाओं के लिए छप्पर फाड़ घोषणाएं की गई हैं। बजट घोषणाएं ऐसी हैं कि विपक्ष को आलोचना करने के लिए रस्म निभाने में भी दिक्कत आ रही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि बजट में कुछ चीजें अच्छी थीं और मैं इसे पूरी तरह से नकारात्मक बजट नहीं कहूंगा। बजट भाषण खत्म होने के बाद संसद के बाहर निकलते वक्त शशि थरूर ने कहा कि बजट में कुछ चीजें अच्छी थीं। मैं इसे पूरी तरह से नकारात्मक बजट नहीं कहूंगा, लेकिन इस पर कई सवाल उठते हैं। शशि थरूर ने कहा कि बजट में मनरेगा का कोई जिक्र नहीं था। सरकार मजदूरों के लिए क्या करने जा रही है? बेरोजगारी, महंगाई की बात भी नहीं की गई। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बजट का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रपति के अभिभाषण और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट का दोहराव था, लेकिन टैक्स में किसी भी तरह की कटौती का स्वागत है। लोगों के हाथ में पैसा देना अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका है। सांसद डिंपल यादव ने कहा कि ये सरकार का चुनावी बजट है और इस बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं। किसानों की एमएसपी की बात नहीं की गई। रेलवे को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया। आधी से ज्यादा आबादी गांवों में बसती है, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं। ये बहुत ही निराशाजनक बजट है। लेकिन अखिलेश यादव तो एडवांस में ही बजट की आलोचना कर दिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना पूरा बजट पेश भी नहीं कर पाई। अखिलेश यादव ने उसके पहले ही अपनी भड़ास निकालनी शुरू की। अखिलेश यादव ने बजट को लेकर पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है, पर जब जनता को पहले कुछ न दिया तो अब क्या देगी? भाजपाई बजट महंगाई और बेरोजगारी को और बढ़ावा देता है। किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग में इससे आशा नहीं, निराशा बढ़ी है, क्योंकि ये चंद बड़े लोगों का ही लाभ पहुंचाने वाला बजट है। सबसे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि ये अमृत काल में पहला बजट है। आम बजट 2023-24 को पिछले बजट की बुनियादी और इंडिया एक्ट 100 के मसौदे पर निर्माण की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के समय 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराकर ये सुनिश्चित किया कि देश में कोई भूखा न रहे। उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक चुनौतियों के समय G20 की अध्यक्षता मिलने से हमारे पास वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका को मजबूत करने का अवसर है। सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब लोगों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की योजना का क्रियान्वयन कर रही है, जिस पर 1 जनवरी से शुरू करके 2 लाख करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। 2020-21 में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाकर 9.3% हो गया था और 2019-20 में 7% था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।